अगर आप राजस्थान सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हो कि सीटी क्या है, कौन कौन सी जॉब्स मिलती है, सिलेबस कितना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा और डेली वीकली स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। क्योंकि इस एक वीडियो में आपको सीटी 2026 की कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी हॉनेस्ट स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पे सभी पे। सीटी 2026 क्यों ज़रूरी है? तो इसका सबसे पहले कारण है, राजस्थान में 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सीटी 2026 के थ्रू होंगे। जिसने सीटी 2026 क्वालिफाई करेगा वही राजस्थान में होने वाले एग्ज़ाम को दे पाएगा, इसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं दे पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता, जिसकी उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 साल हो जाएगी, वो इस एग्ज़ाम को दे पाएगा। अब सीटी दो स्तर पर होती है, एक तो 10+2, एक होती है ग्रेजुएशन लेवल पे। इनमें सिर्फ इनका सिलेबस सेम है, इनमें सिर्फ डिफरेंस तो है ओनली फॉर इनके पेपर पैटर्न का। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है 10+2 के लेवल में, और 10+2 लेवल का थोड़ा सा पेपर ईजी आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कंप्लीट विस्तार से चर्चा करेंगे सिलेबस में। इसका पेपर पैटर्न क्या, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। टाइम टेबल क्या, हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक दिन में ताकि हम सीटी 2026 क्वालिफाई कर सकें। कौन कौन सी जॉब शामिल है, इसी पे चर्चा करेंगे। इसकी सीटी को क्वालिफाई करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम सीटी 2026 को क्वालिफाई कर सकें आसानी से। क्या टारगेट लेके चलें ताकि हम सीटी क्वालिफाई कर लें, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनसे हम ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। तो इन सब की चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसके बाद हम पहले इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके में इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, कला संस्कृति आएगी, राजनीतिक विज्ञान आएगी और विज्ञान सब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा मैथ आएगी, रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स। ये सारे सब्जेक्ट सिलेबस में ये सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट का विस्तार से सिलेबस। तो हम सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में 1857 के क्रांति मिलेगा। इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। जो ये टॉपिक लिखे हैं वही टॉपिक सिलेबस में, और हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, हर टॉपिक से, इन सभी से। तो 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, किसान व जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजनीतिक संस्था एवं समाचार पत्र, राजस्थान के क्रांतिकारी, सभ्यता और प्रमुख राजवंश। ये टॉपिक इतिहास में जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है। तो भूगोल में बात करें तो सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय, भौतिक विज्ञान, जलवायु, मिट्टियाँ, अफवाह तंत्र, प्रमुख बांध, जिले, सिंचाई परियोजनाएं, पर्यटन, पशुपालन, नहरें, वन संपदा, अभ्यारण्य, खनिज विभाग, उद्योग, कृषि, जनगणना, परिवहन, ऊर्जा संसाधन और अकाल व सूखा। ये टॉपिक भूगोल के जो आपको पढ़ने हैं। ये इतने सारे टॉपिक है, जो टॉपिक है वो मैंने आपके लिख दिए हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ना है भूगोल में। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद कला संस्कृति में बात करें तो लोक नृत्य पढ़ना है हमें, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत एवं संप्रदाय, हस्तकला, वाद्य यंत्र, दुर्ग, चित्रकला, जनजातियाँ और साहित्य। इसके अलावा वेशभूषा, आभूषण, बावड़ियाँ व छत्रियाँ, महल व हवेलियाँ, लोकगीत, गायन शैलियाँ एवं संगीत घराने, मंदिर, त्यौहार एवं मेले, रीति रिवाज, भाषा व बोलियाँ, संस्थाएं व प्रमुख संग्रहालय। यह है कला संस्कृति का सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के सिलेबस की। तो पॉलिटी के सिलेबस में राज्यपाल पढ़ना है आपको, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। ये आपको पॉलिटी में पढ़ना है आपको। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, इंडिया जीके। इंडिया जीके में सिलेबस की बात करें तो भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, नदियाँ, झीलें, सागर और बांध। ये आपको इंडिया जीके में ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है इंडिया जीके में। इसके बाद इसमें इंडिया जीके में पॉलिटी की बात करें तो इसमें संविधान की प्रकृति पढ़ना है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हम हिंदी की बात करें, पढ़ेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्तर और पारिभाषिक शब्दावली। ये आपको हिंदी में कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है, यही पढ़ना है आपको हिंदी में। यदि आप वीडियो को मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं आपको अंत में टेलीग्राम की लिंक बताऊंगा, उसमें इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको रख सकते हैं अपने सिलेबस को अपने पास। ठीक है। इसके बाद में हम अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशंस,
ग्लोसरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पैसेज, लेटर, वन वर्ड, ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको ट्रांसलेशन सीखना है। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं कंप्यूटर की। तो आपको कंप्यूटर में पढ़ना है विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, रैम रोम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट कौन कौन से डिवाइस है उनकी जानकारी, फाइल सिस्टम पढ़ना है आपको, एमएस ऑफिस पढ़ना है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको कंप्यूटर के अंतर्गत सिलेबस पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की बात करें तो आपको लिखा हुआ है साइंस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं लिखे। इसकी जो पीडीएफ है जो साइंस के सिलेबस की, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा इसकी पीडीएफ साइंस के सिलेबस की। इसके अलावा इसकी पीडीएफ में आपके टेलीग्राम चैनल में भी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको खेल एवं खेत कुल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, आपको करंट पिछले 7 से 8 महीने की पढ़ना है। यदि एग्जाम पहले के 7 से 8 महीने का आपके करंट अफेयर्स आपको लेके चलना है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको प्रतिशत पढ़ना है, यहाँ से आपको कन्फर्म इक्वेशन देखने को मिलेगा। इन टॉपिक जो ये शुरुआत के टॉपिक है, ये 2 3 2 5, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेलगाड़ी, आयु, रेशियो, साझेदारी, पार्टनरशिप बोलते हैं साझेदारी को, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, नाव व धारा, मिश्रण, लेसे व मैसे। मैथ में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सीटी 2026 के एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, कैलेंडर से भी देखने को मिलेगा। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर बोले तो जैसे एक आपको आकृति दी हुई होगी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, टोटल त्रिभुज काउंट करके बताइए, टोटल वर्ग, टोटल आयत, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वाटर एंड मिरर इमेज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये आपका सिलेबस है जिसको मैंने विस्तार से बताया है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो नहीं है। साइंस की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका सिलेबस भी लिख कर लगा दूंगा और इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीटी 2026 का पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 150% पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल मिलाकर आपके 300 अंक का पेपर होगा। हिंदी और अंग्रेजी के मिलाकर कुल 22% आएंगे और 44 अंक के होंगे ये। राजस्थान जीके में 30% आएंगे। इतिहास, भूगोल, राजस्थान का राजनीति विज्ञान, इन सब को मिलाकर आपके 30% आएंगे और वो 60 नंबर के होंगे। रीजनिंग और मैथ को मिलाकर 45% आएंगे, वो आपके 90 नंबर के होंगे। इंडिया जीके में 38% आएंगे, वो 76 नंबर के होंगे और कंप्यूटर के 15% आएंगे, वो 30 नंबर के होंगे। इस प्रकार आपके कुल मिलाकर 150% आएंगे और वो 300 अंक के होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सी जॉब शामिल है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे वीडियो, पटवारी, लैब असिस्टेंट, एसआई, ये सब जॉब ग्रेजुएशन लेवल की आप सीईटी क्वालिफाई कर लोगे तो इसके अंदर आपको इन एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, लैब असिस्टेंट का, इनका आपको एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिलेगा। जबकि आप 10+2 लेवल पर आप यदि सीईटी क्वालिफाई करते हैं तो आप एलडीसी, पुलिस, वुमेन सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर, जूनियर असिस्टेंट, इन सब का एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा। जबकि हम इसके बात करें अब हम एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम संभावना है कि अप्रैल या मई में होगा। उससे पहले इसका एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक चांस है या तो अप्रैल या मई में, मई में पूरे चांस है कि इसके एग्ज़ाम मई में ही होंगे, उससे तो पहले इसके होने के कोई चांस नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमारा सेफ स्कोर क्या रखें या टारगेट क्या रखें। तो आपको 300 में से 200 से 220 अंक का टारगेट रखना है। बोले तो मतलब आपको 100 क्वेश्चन राइट करना है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तब, और जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो थोड़ा सा इनसे कम रख सकते। इसके बाद हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको 100% अटैम्प्ट करने हैं। तो इंडिया जीके का कुछ पार्ट आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पास समय रहता है कि हमारे पास, यदि आप अभी से तैयारी करते हो तो आपको अच्छा खासा समय, आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप फरवरी में स्टार्ट करोगे तो आपको इंडिया जीके का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। यदि आप स्किप करोगे इसके बिना, अदर पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करके भी आप सीईटी 2026 क्वालिफाई कर सकते हैं। ये इतना मैं आपको ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ। इसके बाद हम टाइम टेबल की बात करें
तो ये टाइम टेबल है 10 घंटे का। आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है यह मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, उसे आप सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद में जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपकी रुचि नहीं, उसको पढ़ें। फिर एक इजी, एक हार्ड, एक इजी, इस टाइप से आपको पढ़ना है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, मैथ आपको 2 घंटे पढ़ना है अपने दिन में, कभी भी पढ़ सकते हो आप। अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लेना कि 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे अपने सोने के निकाल देना, पीछे आपके 18 घंटा बचते हैं, 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में से आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। इसमें हम बात करते हैं तो रीजनिंग को आपको 1 घंटा देना है, राजस्थान जीके को आपको 3 घंटे देने हैं, हिंदी को 1 घंटा, इंग्लिश को 1 घंटा और इंडिया जीके को 2 घंटे देना है। टाइम टेबल फॉलो करना है। वीकली टारगेट बनाना है आपको। आपको एक सप्ते का टारगेट बनाना है कि आज मंडे है तो अगले संडे तक मुझको ये टारगेट कंप्लीट करना है। संडे आते आते तक आपको 7 दिन का टारगेट बनाना है। जैसे कल्चर में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं भाई आते आते, या 3 टॉपिक, जो भी आपको अपना टारगेट ज़रूर बनाना है। उनमें से आपको 5 दिन पढ़ना है वीकली में, और 2 दिन आपको जो आपने पढ़ा है पिछले 5 दिन में उनको उस 2 दिन में रिवीजन करना है। 5 दिन पढ़ना और 2 दिन रिवीजन करना है। यह है आपका एक अच्छा खासा टाइम टेबल। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे। प्रत्येक रविवार को एक मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है आपको। संडे आता है उसको एक CT 2026 का फुल मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको अलग से हर टॉपिक के सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। जो मैंने आपको पिछले टेबल बताया है उसी में आपको हर टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाने, सेक्शनल मॉक टेस्ट। जैसे लोक देवता, लोक नाट्य, 1857 की क्रांति, राजस्थान का सामान्य परिचय, जलवायु, इन सब के अलग से आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो आपकी टॉपिक में अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, जिससे आपके क्वेश्चन कम गलत होंगे, गलत होने के न के बराबर चांस होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। इसे लिखा हुआ है स्पेशल है, तो आपके लिए कुछ स्पेशली अनाउंसमेंट होगी इस वीडियो में। 120 दिन की टारगेट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप में। अब आप सोचोगे ग्रुप का नाम क्या है, रुको मैं उसी का भी नाम बताऊँगा। वहाँ पर क्या क्या मिलेगा? वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। फ्री फ़िल्टर कंटेंट मिलेगा आपको। यूट्यूब से आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा फ़िल्टर करके। आपको लिंक पे टैप करना है, वीडियो को देखना है और कुछ नहीं करना। जो यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट है आपके CT 2026 के लिए, वही कंटेंट की लिंक मैं ग्रुप में आपको डिलीवर करूँगा। बेस्ट क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। ये नहीं कि ऐसे ही मैं वीडियो डाल दूँगा, नहीं, जो अच्छे होंगे फ़िल्टर, इसीलिए लिखा है फ़िल्टर कंटेंट। मैं आपको फ़िल्टर कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जिसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, वही लिंक दूँगा। इसके अलावा मैं PDF नोट्स भी दूंगा, जिसकी रिक्वायर्ड होगी तो मैं दूंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा नोट्स बनाने में अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। दिस टारगेट स्टार्ट, और ये टारगेट 120 दिन की टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रही 1 जनवरी 2026 को से ये स्टार्ट हो जाएगी, और 1 जनवरी 2026 से अगले 120 दिन तक ये टारगेट सीरीज रोज़ाना चलेगी। रोज़ाना आपको शाम को 8 बजे आपका डेली टारगेट में जो टास्क होगा नेक्स्ट डे का, वो आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा कि ये टॉपिक करना है इस दिन। जैसे सपोज करो मैं 31 तारीख का 1 तारीख का टारगेट डाल दूंगा, जो आपको 1 तारीख को फॉलो करना है वो कंप्लीट टास्क है, उसी को ही फॉलो करना है। फिर मैं 2 तारीख को फॉलो करना है, वो मैं 1 तारीख के शाम को 8 बजे आपके टेलीग्राम ग्रुप में वो डाल दूँगा। अब टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो ये है ग्रुप का नाम, रैंकर्स लर्निंग हब। हमारी भी रैंक है तो आपको भी रैंक लाना है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल का भी नाम लिखा है रैंकर्स लर्निंग हब। ज्वाइन नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको आपको ज्वाइन करना है। मेरे साथ 120 दिन का टारगेट सीरीज फॉलो करना चाहते हो कि मेरे से तैयारी नहीं हो रही, तो उसी के लिए ये चैनल बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आपको एक ऐसे मानो टीचर की तरह आपको गाइड किया जाएगा मेंटोर के रूप में। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इसमें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पे टैप करो, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे आपको। इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट बुक फॉर CT 2026 के लिए। तो राजस्थान GK के लिए आपको रोहित सर की ब्रह्मास्त्र आती है, वही फॉलो करना है।
उसमें आपको ब्रह्मास्त्र आपको किस किस की मिलेगी वो बता देता हूँ। एक तो आपको मिलेगी भूगोल की, इतिहास की, कला संस्कृति की, कंप्यूटर की और राजनीति विज्ञान पॉलिटी की। इनकी ब्रह्मास्त्र आती है, आपको वही ला के पढ़ना है क्योंकि उनमें एक सफिशिएंट कंटेंट है और वो अच्छी बुक्स है मेरे हिसाब से, सीटी 2026 के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करें तो हिंदी के लिए 9 to 12 व्याकरण रचना प्रबोध आती है, वो पढ़ना है आपको हिंदी के लिए। इसके अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के लिए शिवानी मैम की बुक आती है, उसको फॉलो करना है। इंडिया जी के आपको यूट्यूब से करना है। इंडिया जी के कहाँ से करना है? यूट्यूब से करना है आपको। इसके बाद कुछ अन्य चर्चा बात करें तो जब सीटी 2026 की तैयारी सही ढंग से कर लेते हो तो आपके राजस्थान में आने वाले हर एग्ज़ाम की 80% तैयारी ऑलरेडी हो जाती है, क्योंकि राजस्थान के सभी एग्ज़ाम का और सीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट 80% सेम है। इसकी तैयारी सही से करोगे तो कन्फर्म है आपका वीडियो, पटवारी, एलडीसी जो भी एग्ज़ाम होगा वो इजीली निकलेगा, क्योंकि सेम सिलेबस है। बस आपको नया सिर्फ 20% पढ़ना है। ये बात है अन्य चर्चा में। इसके अलावा आपको किसी और वीडियो की नीड है जिसके लिए मेरे को बनाना चाहिए तो उसका कमेंट आप ज़रूर करना वीडियो के में। मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर स्ट्रेटेजी लाने की कोशिश करूँगा और आपके कमेंट के रिप्लाई देने का भी कोशिश करता हूँ, जो मुझसे जितना भी टाइम मिल पाता है मैं उसी में। इसके अलावा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ये वीडियो अच्छे खासे और हॉनेस्टी से ये वीडियो स्ट्रेटेजी ला रहा हूँ। जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ। जो एक एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट, और जितना अच्छा हो सकता है वही मैं बना रहा हूँ। चाहे वीडियो बनाने में मेरे को टाइम लगे, इस वीडियो को बनाने में कम से कम मुझे 7 से 8 दिन लगा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, सब कुछ आपके लिए वीडियो प्रस्तुत की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।